जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए आर्यावर्त न्यूज़ को सबसे पहले हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। देखिए, नव बिहार चेतना का जो सपना है, मैं आज से नहीं, पिछले 25 वर्षों से मैं इसको जी रहा हूँ। लेकिन जिंदगी का एक ढर्रा होता है कि जब तक आप अपने व्यक्तिगत संघर्ष को पूरा नहीं करते हैं, तब तक आपको किसी काम को अपेक्षित रूप से करने में आपको परेशानी होती है। ईश्वर के आशीर्वाद से आज मैं इतना सक्षम हूँ कि मुझे लगा कि अब ये समय आ चुका है कि मेरे जो अंदर जो वर्षों की जो सोच है बिहार को स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाने की, अब उसको जन्म देने का समय आ गया है। और इसी नाते हमने ये नया नाम रखा, नव बिहार चेतना, नए बिहार की चेतना। ऐसा बिहार जो आधुनिक भी हो, अपने संस्कारों को भी साथ में ले चले, उद्यमी भी हो, बिहार को विकसित प्रदेशों की कैटेगरी में लाके खड़ा करे। मेरा ये हमेशा से गोल रहा है दैट बिहार शुड बी एट पार विद द टॉप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, रूटेड टू इंडियन लाइफस्टाइल एंड मॉडर्न बिहारी। आपके खानदानी, आपके दादा, आपके फादर लोग हमेशा बीजेपी के बहुत बड़े हर कुछ पोस्ट पर है, अभी केंद्रीय मंत्री है, लेकिन आप बीजेपी को छोड़ के अलग तरह से एक आप अपना संगठन बनाए, क्या सोच है आपका सर? देखिए, सबसे पहली बात, मैंने बीजेपी को छोड़ा नहीं है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन वो मेरा राजनीतिक प्रोफाइल है और मैं उसकी चर्चा इसमें बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो संगठन है ये बिल्कुल गैर राजनीतिक संगठन है। इसमें बीजेपी के अलावा किसी भी विचारधारा के लोग, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो मार्क्सवादी हो, चाहे लिबरल हो, चाहे सेक्युलर हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, एलजेपी हो, जेडी हो, कोई भी विचारधारा रखने वाला आदमी, वो उसका व्यक्तिगत अपनी सोच है, लेकिन अगर वो प्रदेश के लिए काम करना चाहता है, प्रदेश में किसी प्रकार की अच्छी सकारात्मक सोच को क्रांति के रूप में लाने के लिए काम करना चाहता है, तो उनका स्वागत है। नव बिहार चेतना वैसे भी एक सामाजिक मंच है, ये सिर्फ समाज के विकास के लिए काम करने वाली संस्था है और सामाजिक रूप से जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। सर, आप स्वावलंबी की बात करते हैं अपने संगठन के थ्रू, जी क्यों जरूरत पड़ गई सर? देखिए, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि समय बहुत बदल चुका है और आज का जो युवा है, आज की जो भारतीय पीढ़ी है, और जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड में जो एक ग्लोबल विलेज की बात हम लोग करते हैं, तो जिस तरह से इंक्लूसिव ग्लोबल विलेज बनने की बात हुई है, आज बख्तियारपुर में बैठा हुआ एक बच्चा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपनी प्रेजेंस को अमेरिका में भी फील करा सकता है। आज आपको नवादा में बैठा हुआ एक व्यवसायी भी आपको लंदन में बात कर सकता है। तो डिजिटल वर्ल्ड के आने के बाद कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई। तो हमको ये लगता है कि अब जैसे हम लोग स्किलिंग की बात कर रहे हैं, डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, एक नए विजन को लाने की बात कर रहे हैं कि बिहार के यूथ को किस तरह से हम लोग उनके पोटेंशियल को चैनलाइज करके उनको कंस्ट्रक्टिवली एक नए एजेंडे पे, जो उनके प्रदेश के लिए एक बढ़िया एजेंडा है, और सबसे बड़ी बात है कि उनके अपने जीवन को व्यक्तिगत रूप से स्वाभिमानी और स्वावलंबी बनाने का एक जो विजन है, उसको पूर्ण करने की हम लोग शक्ति देंगे। आपके माध्यम से जितने भी टॉप क्लास प्रोफेशनल्स हैं किसी भी फील्ड में, जो बाहर में बसे हुए हैं, बिहार के बाहर भी या देश के बाहर भी, जिनको बिहार से लगाव है या जो बिहारी समाज से आते हैं लेकिन कहीं और काम कर रहे हैं, मैं उन सब को इस मंच पे एक खुला न्योता देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़िए और नए बिहार को बनाने का काम करिए। ये ऐसा बिहार है जो राजनीति से परे बिहार है, और राजनीति अपने जगह है, सामाजिक काम अपनी जगह है। राजनीति करने के लिए तो बीजेपी की अपनी विचारधारा है ही मेरी, वो मेरा व्यक्तिगत हस्तक्षेप है, उसका सामाजिक काम में कोई लेना देना नहीं। जो राजनीति का जो मंच है, तो वो राजनीतिक मंच से होगा। जब ये मंच विकास का मंच है, समाज के कल्याण का मंच है, और एक ऐसा मंच है जो नए बिहार के क्रिएशन के लिए काम कर रहा है, तो हम इसको राजनीति से क्यों देखें? तो राजनीति को इससे जोड़ना उचित नहीं होगा। लेकिन आई वॉन्ट all the top class professionals of the world, including top class agencies who work in transformative and constructive change in today's people. I want them to come to Bihar. I want that they should use us as a vehicle of transformation, identify the areas in which they want to work in Bihar. They can use the organization of Nav Bihar Chetna to identify the districts in which they want to come and work in Bihar, and then subsequently help us in empowering the ordinary Bihari youth and the common Bihari people.